हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक भाई स्टॉक ले आया हूँ। पीएसयू कंपनी है और देखेंगे फुल डिटेल में भाई क्या करना है नहीं करना है। और स्टॉक का नाम है भेल और 4.76% गिरा था। क्लोजिंग थी 68 रुपये की। और उससे पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। और भेल की बात करूँगा, मार्केट कैप है अगर तो भाई बात करें, मिड कैप कंपनी है 23,000 करोड़ की। और डिलीवरी कोई खास नहीं हुई है, 12% की एवरेज डिलीवरी हुई है। और हाँ, क्यों भागा था भाई? इससे एक दिन पहले ये भागा भी था, स्टॉक काफ़ी 10% के समथिंग भागा था 2 दिन पहले गिरने से। और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पर्सनली मैं बताऊं भाई, मेरा व्यू है, हो सकता है भाई आपका व्यू अलग हो या भाई किसी और इन्वेस्टर का अलग हो या भाई ब्रोकर्स का अलग हो सकता है, और अलग यूट्यूब चैनल्स का भी अलग व्यू हो सकता है। सबके अपने अलग अलग व्यू हो सकते हैं। पर्सनली तो भाई मैं अपना व्यू बताऊं, मुझे पीएसयू कंपनियां पसंद नहीं है। और क्यों नहीं पसंद है तो भाई वीडियो पूरा देखना, लास्ट में बताऊंगा भाई क्यों पसंद नहीं है, क्यों मैं पसंद नहीं करता इनको, बेल को और भी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और एटसेट्रा एटसेट्रा, पीएनबी। तो मुझे पीएसयू कंपनियां पसंद नहीं है और इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं तो भाई आप इससे अवॉइड ही करें। और अगर ट्रेडर हैं तो भाई इसकी तरफ देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और कुछ दिनों के लिए आपका व्यू है तो आप भाई मौका आजमा सकते हैं इसमें। और अब बात कर लेते हैं भाई न्यूज़ क्या है। तो एक तो बहुत पुरानी भाई न्यूज़ थी, वो इसलिए मैं दिखाई नहीं, मैंने आपको बताया नहीं। वो न्यूज़ कुछ ईवी वगैरह की थी कि भाई ये बैटरी वूटरी में करने जा रहे हैं काम, लिथियम आयन बैटरी वाली। तो पुरानी न्यूज़ हो गई थी। तो बाकी उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पता नहीं। अभी तो वैसे ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रही है ये भेल, अपने जो भी इनकी जहाँ पे इनके प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रही है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई स्टॉक में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी ऐसी कि भागने वाली। भाई मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं जिसकी वजह से भागा। तो शायद पुरानी कोई न्यूज़ हो, उसी की वजह से भागी हो ये लिथियम आयन बैटरी वाली मैन्युफैक्चरिंग की, शायद। तो हो मे भी हो सकता है। तो उससे पहले भाई ये बात कर लेते हैं, ये इन्होंने भाई ये ब्रोकर हैं, इन्होंने इनके पास थोड़ी ज़्यादा जानकारी होती है, इनने भाई इनका व्यू क्या है देख लेते हैं। तो ये भाई रवि सिंघल हैं, इनका व्यू है कि भाई 144 के टारगेट के लिए भाई आप खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस इन्होंने 72 का दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टॉप लॉस दिया है 62 रुपये का। और बता रहे थे जब 73 रुपये पे क्लोज हुआ था उस दिन की बात है, तो उस दिन उन्होंने भाई ये टारगेट दिए थे। तो ठीक है भाई, चलो इन्होंने दिए होंगे, हम बताएंगे बाद में क्या करना है चार्ट पर, कितने पे आप खरीद सकते हो। इसके अलावा भाई एक और हैं, इन्होंने भी भाई भेल को होल्ड करने के लिए दिया था। और देख सकते हैं ये भाई इन्होंने कहा था होल्ड रखो भाई, और इन्होंने बता रखा है रजिस्टेंस 83 के आसपास है और स्टॉप लॉस रख सकते हो 64 के आसपास। टारगेट 80 रुपये का इनने दे रखा था, तो इन्होंने भी दे रखा था। चलो ठीक है। और ठीक है, इससे एक भाई अनुमान लग जाता है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। इनके पास ज़्यादा न्यूज़ होती है भाई, अंदर की खबरें होती हैं, हमें तो इतनी खबर नहीं मिल पाती, पर ब्रोकर और जो बड़े बड़े होते हैं इनके पास थोड़ी अंदर की न्यूज़ होती है भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कंपनी के अंदर। तो इससे एक व्यू ले लेते हैं भाई। और अब बात कर लेते हैं भाई कंपनी की परफॉर्मेंस की। तो अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे परसेंटेज के रूप में, तो इस वाले क्वार्टर में बहुत बड़ी थी, फिर थोड़ी अभी बड़ी है इसमें भी। और नेट इनकम भी भाई देखोगे तो वो भी बड़ी है इसमें भी, और इसमें भी 60% के समथिंग बढ़ गई है। तो क्वार्टरली 2 क्वार्टर से भाई देख सकते हैं ग्रोथ अच्छी हुई है, उससे पहले वाले क्वार्टर में इतनी अच्छी खास थी नहीं। और अगर इनकम की बात करें कितनी हुई है क्वार्टरली, तो वैसे तो इनकम निगेटिव में ही चल रही है। आप देख सकते हो रेवेन्यू बढ़े हैं, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं पिछले 2 क्वार्टर में। और नेट इनकम आप देखोगे तो माइनस के 552 करोड़ थी, अभी माइनस के 217 करोड़ है। तो कोई ज़्यादा खास तो ऐसे है नहीं, बस ये है कि भाई -552 से 217, तो भाई ग्रोथ तो मतलब बढ़ तो गई है, ऐसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कम तो हो रही है निगेटिव से। तो अब देख लेते हैं एनुअल वाली। तो एनुअल में आप देखोगे तो इस बार भाई गिरावट हुई है रेवेन्यू में भी, और परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 29% रेवेन्यू गिरे हैं। और अगर नेट इनकम में 245% के समथिंग नेट इनकम गिरी है। उससे पहले वाले टाइम भाई 3 साल लगातार ये बढ़ रही थी। आप देखोगे
16, 17, 18 में। और ये अगर देखोगे नेट इनकम भी बड़ी थी, बीच में फिर घट गई। तो इनका पीएसयू कंपनी का कुछ पता नहीं, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, कोई वो कंटिन्यू इनका कोई ग्रोथ अच्छी है नहीं भाई। अब बात करते हैं भाई नॉर्मल व्यू की कि कितने भाई इनके रेवेन्यू थे। तो इस साल रेवेन्यू 2020 में थे टोटल 22,000 करोड़ के आसपास, और 2019 31,000 करोड़ थे, कम हो गए थे। और अगर आप देखोगे नेट इनकम की तो इस बार में निगेटिव में थी, माइनस के 1466 के आसपास। और ये उससे पहले प्लस में थी भाई 1000 करोड़ के आसपास। तो माइनस में चली गई है भाई, नेट इनकम देख लो भाई आप लोग। और अब बात करते हैं भाई कंपनी के 5 साल के रिटर्न की। तो आप देखेंगे 5 साल में माइनस के 15.88% के रिटर्न है। डाउन ट्रेंड में चल रही है काफ़ी दिनों से, और यही कारण है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को प्रेफर करता नहीं हूँ। और अगर 1 साल के रिटर्न आप देखेंगे तो 1 साल में भाई 149% के रिटर्न है। तो भाई बहुत भाग गया स्टॉक, 24 रुपये का लो था, 76 रुपये का हाई था। और अब सीधे लेके चलता हूँ भाई चार्ट पर, और चार्ट पे ले आया हूँ, चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ये है भाई मंथली चार्ट। और जैसा कि मैंने भाई वीडियो के शुरू में बताया था कि क्यों मैं भाई पीएसयू स्टॉक प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ भाई। ये आप देख रहे हो स्टॉक, अभी ये 2018 में आप देखो, 2016 में भाई इसने 300 रुपये के आसपास का हाई बना रखा है, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है भाई, ये 67 रुपये के आसपास चल रहा है। अब बताओ डाउन ट्रेंड में कितना कितना भयंकर डाउन ट्रेंड में है। अब मान लो उस समय भाई किसी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया भाई 250 रुपये या 200 रुपये के आसपास, वो तो बेचारा आज पछता रहा होगा। कब तक एवरेजिंग करे, एवरेजिंग करते करते थक गया होगा, तब भी बेचारा ऊपर नहीं आ पाया होगा। तो इसलिए मैं भाई अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक को। लॉन्ग टर्म में भाई इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर कोई भाई फंस रखा है उस समय का, अगर कोई पुराना भाई इन्वेस्टर है, रियल इन्वेस्टर उस समय का, तो भाई अपने व्यू बता सकता है कमेंट बॉक्स में। और इसीलिए भाई मैं कंपनी ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक को चुनता हूँ, जिसमें भाई ग्रोथ हो, और जो भाई पास्ट में भी जिन्होंने अच्छा किया और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा करेंगे। और बाकी आप शॉर्ट टर्म में भाई कितने पे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा मैं। उसके लिए भाई चलता हूँ भाई, एक बंडे की कैंडल लगा के भाई दिखाता हूँ चार्ट पर। ये बंडे की कैंडल आ गई, और आप देख सकते हो अभी ये भागा था भाई, ये ऐसे 42 रुपये के आसपास था, वहाँ से भी 70 रुपये के आसपास चला गया, 70 से ऊपर। तो भाई बहुत भागा हुआ स्टॉक है, और मैं तो भाई हाथ डालने नहीं जा रहा हूँ उसमें। और अगर आप हाथ डालोगे तो भाई यहाँ पे डाल देना, ये 60 रुपये से नीचे ये आएगा, लगभग लगभग 56 के आसपास लेवल आएगा, जो भाई इसका आ रहा है फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है नीचे को। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, हो सकता है भाई यहाँ से ही भाग जाए। अब काफ़ी भाई ब्रोकर बुलिश हैं, तो हो सकता है उनके पास कोई भाई न्यूज हो, पर मैं भाई यहाँ पे फंसना नहीं चाहता। मान लो मैंने यहाँ खरीद लिया, अब भाई कोई पता नहीं, मान लो यहाँ से गिर गया, और वैसे ही इतना भागा हुआ स्टॉक है, तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ। RSI यहाँ पे देख सकते हो ओवरवोट हो गई थी, और अभी 70 की है। तो भाई गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी इसलिए और गिरावट आई है। और भाई रिस्क क्यों लेना भाई, मैं क्यों यहाँ पे फंस के पैसे यहाँ फंसा दूँ, मान लो और गिर गया तो फिर ये तो एवरेजिंग करने वाला स्टॉक भी नहीं कि नीचे आके एवरेजिंग कर लो। कोई ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक है, मान लो इंडिया मार्ट है, तो भाई नीचे एवरेजिंग तो कर लूँगा। या HDFC बैंक है, तो भाई पता है कि आ जाएगा ऊपर, एवरेजिंग और कर लूँगा, नीचे जाएगा। लेकिन इनका तो कोई पता भी नहीं नीचे कहाँ तक चला जाए। तो इसलिए भाई मैं ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, और ना मैं भाई इन्वेस्टिंग करता हूँ, क्योंकि इनमें फंसने के चांस बहुत रहते हैं। और रिस्क है, वैसे तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब ऊपर के प्राइस में आप फंस जाओगे, नीचे आ जाएगा, तो फिर आप पैनिक करोगे, कहोगे यहाँ पे खरीद लिया अब क्या करें। तो ये तो भाई आपके ऊपर है भाई। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ कि भाई मुझे पैनिक हो, ठीक है। जब बिना पैनिक किए ही भाई पैसे बन जा रहे हैं, तो फिर पैनिक क्यों करना, ठीक है। मतलब क्यों रिस्क लेना भाई। 95% हम ऐसे स्टॉक ब्लू चिप मल्टीबैगर पके पकाए पड़े हुए हैं, तो उसमें करेंगे, इसमें क्यों करेंगे। मुथूट फाइनेंस 1150 के आसपास चल रहा है, पका पकाए खड़ा है। HCL टेक अभी 910 के आसपास चला गया, 900 रुपये पे कई बार घूम के चला गया। और क्या, और बढ़िया बढ़िया स्टॉक पड़े हुए हैं। और भी HDFC बैंक बढ़िया चल रहा है, अच्छे प्राइस पे चल रहा है, 1380 के आसपास, 90 के आसपास। कोटक बैंक 1700 के आसपास चल रहा है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे अच्छे प्राइस पे चल रहे हैं। और भी अच्छे नौकरी चल रहा है 4200 के आसपास, अच्छा स्टॉक है। और भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं भाई, काफ़ी। ब्रिटानिया भी भाग गया, अच्छा स्टॉक। HDFC लाइफ बिल्कुल पका पकाया चल रहा है 670 के आसपास। तो इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, तो भाई हम उसमें क्यों नहीं लगा लें, जब हमें पता है कि वो तो ऊपर आ ही जाएंगे।
और ना कोई रिस्क है, विदाउट रिस्क, तो इसलिए तो भाई मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, तो आप कर सकते हैं। मुझे भाई जो कहना था, मेरा जो व्यू है मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और वीडियो को भाई शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों।